नहीं सर डिपेंड मैं बोला पेज 146 सवाल नंबर 5 हम लोग सिलेंडर कर रहे हैं ना। तो आइए हम लोग पेज नंबर 146 का सवाल नंबर 5 कर लेते हैं। इससे पहले जो भी सम किया हम लोग दो सम शायद पिलर वाला सम किया था ना, तो ये भी सम पिलर वाला सम है। तो पहले इसको बना लेते हैं, सवाल पढ़ते हैं, देखिए क्या है पेज 146 में सवाल नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। लेट अस राइट बाई कैलकुलेट। तो उसी सिलेंडर तो नहीं है इसमें। चलो चलो अगर हो गया तो उसी कर लेते हैं। 5 नंबर सिलेंडर वाला नहीं है वो, सिर्फ ऊपर नीचे हो गया, हमको सिलेंडर वाला। ठीक है ठीक है, 5 नंबर सम कर देते हैं। ठीक है, क्या है देखो। इफ अ गैस सिलेंडर फॉर फ्यूल पर्पज having length of 7.5 decimeter and the length of inner diameter is 2.8 decimeter। मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है? गैस सिलेंडर के बारे में बात हो रहा है। हालांकि हम लोग के घरों के किचन में जो गैस सिलेंडर होता है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होता। फिर भी मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं कि वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तभी तो बना पाएंगे, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? आप घर का जो सिलेंडर देख रहे हैं गैस का, आप उसको उस सिलेंडर से कंपेयर नहीं कीजिए। हम लोग कौन सिलेंडर से कंपेयर करेंगे? उसका ऊपर है गोलाई और बिल्कुल सेम होगा, है ना। जैसे कि मिसाल के तौर पर टिफिन आया है, टिफिन तो उसमें है, टिफिन देखिए ना कैसा होता है। तो उसका लेंथ दिया हुआ, लेंथ कितना है? 7.5 डेसीमीटर और डायमीटर दिया हुआ अंदर का, डायमीटर दिया हुआ अंदर का 2.8 डेसीमीटर। अच्छा देखो, लंबाई में अंदर का लेंथ नहीं बोला, चौड़ाई में लेकिन डायमीटर में, लेकिन अंदर का डायमीटर बोल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो फर्क नहीं पड़ता कुछ। ठीक है, अगर वो बाहर का हाइट अंदर का हाइट नहीं बोला है तो हम लोग सिंपल हाइट मानेंगे उसको। और जो डायमीटर जो दिया हुआ है बोला अंदर का डायमीटर है, वो इसलिए बोला है कि सिलेंडर में अपना कुछ मोटाई होता है। जितना बड़ा सिलेंडर आपको बाहर से लग रहा होगा, अंदर से उतना लंबा तो चौड़ा अंदर सिलेंडर, और जितना मोटा सिलेंडर बाहर से आपको लग रहा है उतना मोटा अंदर से नहीं होगा। आपको बाहर से लगेगा बड़ा है, लेकिन अंदर में जगह उसका स्पेस होगा कि नहीं होगा। तो वैसे सिलेंडर यहाँ पर है। तो उसमें कितना गैस है? 15.015 kg ऑफ गैस, मतलब गैस का इतना किलो उसमें उस सिलेंडर के अंदर है। तो बोला बताओ कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितना गैस होगा, मतलब कितना किलोग्राम गैस होगा या कितना ग्राम गैस होगा, जो भी है। मतलब 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितना गैस होगा। अब तुम देखो यहाँ पर हम लोग गैस का तो क्वांटिटी पता है, गैस कितना है? 15.015 kg, इतना गैस है। हमसे पूछा है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितना होगा, कितना गैस होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग गैस का पहले वॉल्यूम निकालेंगे। किस में निकालेंगे? क्यूबिक डेसीमीटर में निकालेंगे। हाँ, क्यूबिक डेसीमीटर में निकालेंगे। क्या करेंगे उसके बाद? पूरे वजन को ऊपर रखेंगे, ऐसा हम किया हम लोग इससे पहले। पूरे वजन को ऊपर रखेंगे और जितना वॉल्यूम उसको नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा कि पर क्यूबिक डेसीमीटर में कितना ग्राम या किलोग्राम गैस है। ठीक है ना। अच्छा, हम लोग अपने आसानी के लिए ये जो किलोग्राम में है ना 15.015 kg किलोग्राम में है ना, हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे आसानी के लिए। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार्ट किया जाए। हाँ, सब नंबर कितना भाई? 5। क्या होगा? चलो ठीक है। सिलेंडर का हाइट बोलो तो कितना है? सिलेंडर का हाइट है 7.5 डेसीमीटर। ठीक है, उसका डायमीटर दिया हुआ ना, कि डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस का उसका आधा होगा। तो डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना उसका होगा? उसका आधा होगा। कितना होगा? सबको लग रहा होगा?
ठीक है, चलिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि सिलेंडर में कितना गैस रहेगा। तो सिलेंडर में कितना गैस रहेगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा सिलेंडर का। तो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे, इसका मतलब क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, है ना। अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का निकालें तो जो वॉल्यूम होगा वही तो उसका गैस उसी उतना हटेगा उसमें, ठीक है। अच्छा, तो हम एक ही बात लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक ना। बात समझ में आ रही है, वॉल्यूम ऑफ गैस तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, आर कितना है 1.4, तो 1.4 पे स्क्वायर। हाइट कितना है 7.5, क्या होगा, क्यूबिक डेसीमीटर होगा ना, क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर क्यूबिक लिख के डेसीमीटर भी लिख सकते हैं। क्या वजन होगा, तो और फट गया, तो नया नहीं होगा, बोर्ड लग रहा 22/7। यहाँ देखो 1.4 को लिख सकते हैं हम लोग, एक ही बात देखो 14/10 दो बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना होगा 75/10 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। चले यहाँ पर कुछ कटेगा तो काटेंगे, तो भी छोड़ देगा, ठीक है। 7 से कट रहा, देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 पंचे 10, 5 का 12 15 बार ना कट गया। फिर 2 7 14, 2 पंचे 10, 5 दिया 15। हम देखिए, हम तो 10 काटने मना करते हैं, लेकिन हम काटने बोलते हैं 10 आपको, जब कंफर्म लगे 10 पूरा पूरा काट यार तो ही काटेंगे। अभी देखिए ये 10 हम नहीं काटेंगे, आसानी के लिए बोल रहे हैं। हालांकि 2 से भी कटेगा, लेकिन नीचे भी क्या बच जाएगा, नहीं काट रहे, आसानी के लिए छोड़ दे रहे, ठीक है। तो कितना बचा ऊपर में 22 इंटू 7 इंटू 3 इंटू, और नीचे में कितना बचा, ठीक है। कितना हुआ क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक। हम लोग से क्या पूछा है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितना गैस, तो गैस का पूरा मिकदार कितना है 15.01। तो इसको अगर हम 1000 से जरब कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना बनेगा, डिस्पल खत्म हो जाएगा। देखो मतलब 15 पॉइंट है ना, 15 पॉइंट कितना है 15.015 है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या डिस्पल कहाँ आएगा, खत्म हो जाएगा। एक जीरो से डिस्पल यहाँ का सकता है, दूसरे से यहाँ घसेगा, तीसरा से यहाँ चलेगा, वो डिस्पल खत्म हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका, जरा तरीका टाइम जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने से डिस्पल वहाँ का सकता है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ का सकता है। मेरी बात समझ में आया। तो हम लोग का वजन, ये वजन कितना होगा 15015 ग्राम, यही होगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम नहीं सॉरी, मास पूछा है ना, मास ऑफ गैस इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक तो, ऑफ सिलेंडर। क्या निकालने बात समझ में आ रही है। ऊपर कौन रहेगा, पूरा गैस रहेगा ना 15, नीचे कौन रहेगा 22 7 इंटू 3 इंटू, अच्छा 10 नीचे रहेगा ना, इसको पलट के ऊपर कर दे, एक ही बार लाइन बचेगा, कर दे, कर दिया, ठीक ना। यहाँ पर क्या ग्राम बनेगा कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में उतना ग्राम गैस है। चलिए काटे इसको, ठीक है। तो ये 22 जरूर 11 से कटेगा, तो 11 का में 11, 3 बचेगा 30 होगा ना, ठीक। 11 दूना 22, 8 बचेगा 81 हुआ, 11 नहीं कटेगा, ओ सॉरी शक्तिमान,
चलो काटे देता मैं। 11 दूना 22, 11 कम 11, 4 बचेगा 40 हुआ ना, 11 दिया 33, 6 बचेगा 61 हो गया, 11 5 क्या कर रहे हैं छी, फिर से 11 कम 11 हुआ, 4 बच गया 33, 7 बच गया ना, तो 71 हो गया, 11 छके 5 बचेगा 55, 11 5। चलो और कटेगा, देखो तो 7 से कटेगा, 7 से कटे, देख लेते हैं एक बार। 7 से कम 7, कितना बचेगा फिर यहाँ से, 6 बचेगा, 7 तो वहां कट जाएगा। 7 से कम 7, कितना बचेगा यहाँ से आपका, 6 बचेगा, 66 हो गया ना, 7 नमा 63, 3 बचे 35, 7 5 35, देखो 3 से भी कटेगा, 3 छक्के 18, 3 5 15, 2 1 कम 2, 2 5 10, जरब कर देते हैं इसको। अब तो बचा नहीं कुछ, तो 5 5 25 का 5, हाथ दे बचा 2, 5 31 और 2 32, 325 ग्राम, यानी कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितना गैस होगा, 325 ग्राम गैस होगा। ठीक है, इसका फोटो ले लीजिए एक आदमी, तो फिर हम दूसरा बता रहे हैं। जल्दी कीजिए। चलिए इस पेज खत्म ही कर देते हैं, एक पेज खत्म हो जाएगा तो इधर आएंगे हम। हो गया, ले लिए। नहीं आ रहा तो कुछ भी बीच में हो जाए। 7 नंबर सम करते हैं। सात नंबर सम करते हैं। 7 नंबर सम में देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर पॉट ओपन एट वन एंड इस 2002 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब क्या इसका हुआ, क्या एक सिलेंडर है, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, लेकिन इस टोटल सरफेस एरिया में से उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो खुला हुआ है। टोटल के माने क्या समझते हैं हम लोग, साइड का भी समझते हैं, ऊपर का भी समझते हैं, नीचे का भी समझते हैं, यही समझते हैं। लेकिन ये वाला जो सिलेंडर है ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो इसके टोटल सरफेस में 3 चीज नहीं आएगा। आमतौर पर टोटल सरफेस में 3 चीज होता है, लेटरल होता है, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया। लेकिन यहाँ पर जो सिलेंडर है ये किसका लेंगे, लेटरल लेंगे और नीचे का लेंगे, ऊपर का तो खुला हुआ है, मतलब ढक्कन लगा हुआ नहीं, समझ लो ऐसा। तो उसका सरफेस एरिया कितना है, 2002, और जो डायमीटर का लेंथ कितना है, तो डायमीटर रेडियस कितना होगा तब 7 होगा। तो बोल रहा बताओ इसमें पानी कितना समा सकता है। अच्छा, पानी समाने में ढक्कन खुला रहे या नहीं खुला, कुछ फर्क पड़ता है? ढक्कन खुला भी रहे तो जितना वॉल्यूम उतना ही हटेगा, ढक्कन तुम बंद भी कर दो तो नहीं हटेगा, ठीक है ना। आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कि उसमें पानी का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक। अब देखिए सवाल समझे शुरू कैसे करना पड़ेगा। इसको मिटा देते जरा सा, फिर समझाते हैं। सवाल समझना भी कमाल नहीं है, स्टार्ट कहाँ से करें, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, वो सभी को समझना पड़ेगा, तभी सम बनेगा। अभी क्या नंबर सम कर रहे हैं हम लोग, ये वाला। अभी हम लोग सम नंबर 7 कर रहे हैं। सम नंबर 7 को ध्यान से सुनिए। देखिए आपको निकालने क्या बोला है फाइनल क्वेश्चन में, वॉल्यूम निकालने बोला ना। एक तो और पेन कहाँ चला गया, आपको निकालने बोला है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो आपको देखिए, आपको तो सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 7, तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर है ना। तो अब क्या बच गया, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको हाइट। अगर आपको हाइट पता हो तो आपको आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो।
तो आपको पानी का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको हाइट का पता होना चाहिए। तो हाइट नहीं पता होगा तो उस सिलेंडर में पानी कितना अटेगा आप नहीं निकाल सकेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर है कि हमको वॉल्यूम निकालने के लिए जो चीज़ दरकार रहता है हमको, उनमें से ये चीज़ दिया हुआ है, ये हमको नहीं दिया हुआ। इसका मतलब शुरू में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो एच निकालने की तरफ इशारा कर रहा है। बात समझे, शुरू में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो इशारा कर रहा है कि आप एच निकालो, वहाँ से एच निकलेगा तब यहाँ एच बढ़ाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए वहाँ पर, तो वहाँ से एच कहाँ से निकलेगा, जहाँ पर 202 स्क्वायर मीटर जो एरिया दिया हुआ सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया पॉट का, वहाँ से निकलेगा हम लोगों का एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब चूंकि ये जो सिलेंडर है वो कैसा है, एक तरफ ओपन है, एक तरफ ओपन का फॉर्मूला लिखाया था हम, कैसा होगा उसका, नहीं लिखाया था। ठीक है, लिख रहे हैं हम यहाँ पर, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ, ये फॉर्मूला लिख दे रहे हम, ठीक है, याद रहेगा आपको, ऑफ सिलेंडर ओपन एट वन एंड। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका 2 पाई, लैटरल में नहीं होता, लैटरल में ना, ये तो उसमें लैटरल है, और यहाँ पर आ रहा था हम लोग क्या, 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा था। हम बताया था कि 2 पाई आर स्क्वायर क्यों आता है, एक बार नीचे करिए, एक बार, तो यहाँ पर 2 को हम लोग मिटा देंगे। बात समझ में आ रही है, तो क्या रहेगा हम लोग का सिर्फ यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, लैटरल का नहीं है, एक ऐसा सिलेंडर इसका एक मुंह खुला हुआ है। ठीक है, कॉमन कुछ आ रहा है, पाई आर कॉमन है, तो कितना बचेगा, 2h प्लस आर। ठीक है ना, आप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका मर्जी का ऊपर है। देखिए फॉर्मूला किसका है, एक ऐसा सिलेंडर जिसका एक मुंह खुला हुआ है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों को जो 202 स्क्वायर सेंटीमीटर जो एरिया दिया हुआ, कौन सा एरिया दिया हुआ, यही वाला एरिया दिया हुआ है। ठीक है ना, तो लिखते हैं हम यहाँ पर बाय क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन क्या होगा, बाय क्वेश्चन होगा, इसको बढ़ाएं, इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें, हैं, ये इस्तेमाल करें, चलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पाई आर 2h प्लस आर इक्वल टू कितना होगा, 2002। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो गया ये वाला, पाई का मतलब तो 22/7, आर का मतलब कितना आपको दिया हुआ है, 14 डायमीटर है, कितना होगा रेडियस, 7 होगा। एच तो आपको निकालना ही है, क्यों निकालना, आपको वो वॉल्यूम निकालना, फिर यहाँ पर 7, 2002, ये 7 कट गया, जरब कर दो, 22 दूना 44 है, ठीक ना, और 22 7 7 दूना 14 का 4 आधा बचे, 7 दूना 14 15, ठीक ना जी। 2000 कहाँ फंस गया, 2 समझ रहा ना, ठीक है जी। तो 44h इक्वल टू 2002 माइनस 154, फटाक से घटा के तो बोलो कितना हो रहा है, कितना हुआ, 44h इक्वल टू, बोलो भाई, 1848, ये 848, ठीक है जी। चलिए तब मान लेते हैं, ठीक है, h इक्वल टू कितना होगा, 1848 डिवाइड बाई 44। अब देखिए कटेगा आपसे, काटिए 2 से, 4 से काटिए ना, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 छके 24, 4 दूना 8, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए कटेगा,
11 से 44, 11 दूना 22। तो उस सिलेंडर का हाइट कितना हुआ? 42। किसमें? सेंटीमीटर में आ रहा ना, वॉल्यूम सेंटीमीटर में था ना। तो ये हुआ हम लोगों का सिलेंडर का हाइट। तो अब यहाँ बाकी सब यहाँ बना दे रहे, तब बाकी सब बना दे यहाँ पर। जब आंसर नहीं है, हम लोगों को वॉल्यूम निकालने के लिए एच का दरकार था, वो एच निकालने के लिए इतना बड़ा हम लोग काम किया। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा है उसमें, कितना पानी रह सकता है ना। अच्छा देखिए, वॉल्यूम पूछा है लीटर में, तो और झमेला कर दिया यहाँ पर। क्या पूछा है? वॉल्यूम लीटर का मतलब क्या होता है? अगर निकालने बोला है लीटर, इसका मतलब किसमें निकालने बोला है? क्यूबिक डेसीमीटर में निकालने बोला है। तो हम लोगों का यहाँ पर ये निकला किसमें? सेंटीमीटर में। तो चेंज करेंगे डेसीमीटर में। और हाइट किसमें दिया हुआ था? रेडियस किसमें दिया हुआ था? वो भी दिया हुआ था, तो उसको भी चेंज करेंगे किसमें हम लोग? डेसीमीटर में। तो ठीक है, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, फॉर्मूला पाई r²h। ठीक है, पाई का मतलब जानते हैं हम लोग 22/7, लेकिन रेडियस कितना आपका है? 7। आपको उसको 10 से तकसीम करना होगा। क्यों करना होगा बोले तो? क्योंकि सेंटीमीटर में आपको डेसीमीटर में चेंज करना होगा। तो 7 को नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे? 7/10 लिखेंगे। ठीक है, हाइट कितना है? हाइट आपका है 42। तो कितना लिखेंगे? 4.2 लिखेंगे और होगा लीटर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये कैसे हुआ? सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज कर दिया। चलो अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 22/7, 7/10 2 बार होगा यहाँ पर 42। ठीक है, ज़्यादा काटने का झमेला नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे बोलो तो? सिर्फ 7 काट के ऊपर ऊपर जरब कर देंगे। 7 काट दो, कट गया। अभी देखो यहाँ पर काट के टेंशन मत आ जाओगे। 10 कोई भी 10 पूरा नहीं कट रहा, कोई भी 10 पूरा कटेगा नहीं कटेगा। क्या करेंगे हम लोग? ऊपर ऊपर जरब कर देंगे और नीचे में डिस्पल गिन के बैठा देंगे। ठीक, तो कितना होगा? 7 दूना 14 का 4, हाथ में बच्चे 7 दूना 14 और 1 15। अब इंटू 42 जरा पढ़ते कितना उसको हो रहा है? और नीचे में कितना है? कोई किया जरा जल्दी से मारो तो कितना इसको हो रहा है? 6000 बोलने माने। ठीक है, 6468 ना। ठीक है जी, क्या होगा? 3 0 है ना। डिस्पल कहाँ से? डिस्पल वहां से कहाँ बैठेगा? 4 के बाद बैठेगा। तो कितना होगा? 6.468 लीटर। ये आपका आंसर। मतलब उस सिलेंडर में इतना पानी अट सकता है। जरा ठीक बोला ना उदय? हाँ, ये गलत बात है। तो इनकी बात होता है, मेरे बात भी हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ हीरो बनने की बात कुछ नहीं है। एग्जाम में बनने होगा हीरो, तो मेरे पास ही बात, तो हम भी कर सकते हैं। ठीक, फोटो की हो गया। चलो 8 नंबर भी कर लेते हैं। आठ नंबर सम देखो। आठ नंबर सम देखो।
अच्छा लोग पानी के पाइप वगैरह देखते हैं आप लोग। पानी के पाइप कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, कोई थोड़ा पतला होता है। अगर पानी के पाइप को अगर तुम देखो तो अगर तुम ध्यान डालो तो उसका शेप किससे मिलता है? सिलेंडर से मिलता है। फर्क क्या होता है? उसका लंबाई बहुत ज़्यादा होता है, डायमीटर बहुत सामने गोलाई बहुत कम होता है, लंबाई उसका बहुत लेकिन वो भी एक तरह का सिलेंडर ही होता है कि नहीं होता? ठीक है। तो एक पंप लगाया गया, समझे? एक पंप लगाया गया, एक पाइप लगाया गया है, पंप के पाइप लगाया गया है। उस पाइप का डायमीटर कितना है? पंप समझते हैं, कभी कभी तालाब वगैरह है, पानी जम जाता है तो पंप लगाते हैं पानी खींचने के लिए, तो एक पाइप लगाया जाता है। तो उस पाइप का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 14, यानी कि रेडियस कितना होगा? और उसमें से पानी कितना बाहर आ रहा है? 2500 मीटर वाटर पर मिनट। इस लाइन के माने क्या है? 2500 मीटर वाटर पर मिनट क्या होता है? देखो पानी वगैरह का जो आमतौर वॉल्यूम किस में होता है? क्यूबिक मीटर में होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है, क्यूबिक डेसीमीटर में होता है, या फिर लीटर में होता है। यहाँ पर 2500 मीटर पानी बोलने का मतलब क्या है? 2500 मीटर पानी बोलने का मतलब ये है कि एक पाइप हो जिसका लंबाई कितना हो? 2000 नहीं तो 14 तो गोलाई है, 14 तो डायमीटर है, यानी कि रेडियस 7 है। तो 14 दिया हुआ तो डायमीटर है ना, वो डायमीटर यानी कि रेडियस 7 दिया हुआ आपको। पाइप जो लिखा हो ना 2500 मीटर वाटर पर मिनट में बाहर आ रहा है, देखो। तो 2500 मीटर पर मिनट बोलने का मतलब ये हो रहा है कि एक पाइप का जो लंबाई अगर 2500 मीटर अगर हो तो उस 2500 मीटर पाइप में जितना पानी हटेगा उतना पानी 1 मिनट में बाहर आ रहा है। पाइप का बहुत लंबा हो सकता है ना, एक पाइप यहाँ से लेंगे हम घर से लेके चले जाएंगे, आप घर से लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो पाइप जमाने का लंबा पाइप यहाँ से लेके हम लगा दे, रेल लाइन तक लगा दे, शफी कार्ड रोड तक पाइप लगा दिया, काफ़ी लंबा पाइप है। उस पाइप के अंदर बहुत सारा पानी होगा, उतना पानी मान लेते हैं कि पाइप के यहाँ से लेके वहाँ तक का लंबाई 2500 मीटर है, मान लेते हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा ही होगा, हम मिसाल दे रहे हैं। तो मान लो यहाँ से लेके और शफी कार्ड रोड तक पाइप लंबा स्ट्रेट लगा हुआ है। पाइप का लंबाई कितना है? 2500। तो उस 2500 पाइप में कुछ पानी हटेगा, कितना हटेगा? जितना उसका वॉल्यूम होगा, तो उतना ही लंबे पाइप में जितना पानी हटेगा उतना ही पानी 1 मिनट में बाहर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब सपोज कर लो ऐसा है कि 2500 मीटर लंबा पाइप है, उस पूरे में पानी भरा हुआ है, उतना पानी जितनी देर में बाहर आएगा, कितनी देर में बाहर आएगा? वो 1 मिनट में बाहर आएगा। और पाइप का आपको गोलाई बोला हुआ है, कितना बोला हुआ है? 14 डायमीटर, यानी कि 7 उसका रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, पाइप का 7 रेडियस लेकर के और 2500 मीटर लंबा जो पाइप है, देखिए उसे कितना पानी अट सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो उतना लंबा पाइप में देखिए पानी कितना अट रहा है, इतना ही पानी जो है वो 1 मिनट में पंप के जरिए बाहर खींचा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? एक तरह का कैलकुलेशन है। अभी बात समझ में नहीं आई? एक इमेजिन कीजिए ना कि पाइप उतना लंबा है, यहाँ से वहाँ तक पाइप लगा हुआ 2500 मीटर का, जितना पानी से भरा हुआ है उस पूरे पानी का हमको वॉल्यूम निकालना, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का सिलेंडर का लंबाई कितना हो जाएगा? 2500, और उसका रेडियस कितना होगा? तो उससे क्या मालूम होगा कि उतना पानी उसके अंदर है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए लंबाई दिया हुआ है मीटर में, लंबाई दिया हुआ है मीटर में, और डायमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? किसी एक को डेसीमीटर में चेंज कर लेते हैं, सभी को चेंज करना पड़ेगा, डेसीमीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। तो चेंज कैसे करेंगे? 14 को तकसीम करना पड़ेगा और 2500 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन इसमें एक बात और देखो, आपको जो निकालने बोला है कि हाउ मच किलो लीटर ऑफ वाटर। अच्छा बाद में बोलेंगे, पहले बना के दिखाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे, इसका फोटो ले लिया आप लोग। क्या नंबर समय? 8 नंबर सब।
8 नंबर सम। उसका पाइप का हाइट नहीं बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ही बात है ना, लंबाई कितना है 2500 मीटर। मीटर है, क्या करेंगे डेसीमीटर में चेंज कर ले रहे इसको। क्या करना पड़ेगा इसको, हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया यहाँ पर 25,000 डेसीमीटर पाइप का लंबाई हो गया। ये लंबाई मतलब हाइट समझिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर और क्या बचा है, आर बचा ना। आर कितना आपका होगा 7 सेंटीमीटर हो रहा है ना, उसको 10 से तकसीम करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा ये डेसीमीटर, यानी कि 0.7 डेसीमीटर, ठीक है जी। ठीक, हम लोग निकालेंगे क्या कि इतने लंबे पाइप में जिसका रेडियस इतना हो उसमें कितना पानी अट सकता है, ठीक। वॉल्यूम नहीं समझ आ रही बात तुम लोगों को। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर लिखा हुआ क्या देखो उसमें, पानी है ना। इन दिस पाइप, इस पाइप में कितना पानी है, तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पर लिया नहीं, हम एल लिया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि पाइप का हाइट तो निकाल सकते तो लंबाई है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा ना, ठीक है। चलिए, पाई की जगह में क्या होगा 22/7, आर की जगह में कितना है 0.7 पे स्क्वायर, और उसका लेंथ कितना है 25 लीटर हो जाएगा ना। देखो ठीक है, क्या होगा फिर यहाँ पर 22/7, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7/10, 7/10 और 2500 लीटर। देखो ठीक है, अब कुछ कटेगा देखो तो 7 कट रहा है और 10 कंफर्म कट जाएगा, 2 जीरो से कट जाएगा ना। अब कितना बचा आपका यहाँ पर, अब मोबाइल से नहीं करेगा भाई, डायरेक्ट कर कितना हो रहा बोल इसको। 7 गुना 14 का 4 हाथ बच्चे, 4 गुना 14 15। मोबाइल से की देवी बोलो कितना हो रहा, कितना हो रहा बोलो। हो गया, थ्री 8 5 क्या जीरो है इतना कन्फर्म है, ठीक है। 5 बोलो, 2 आदमी बोला अभी, इतना ही है। 3 वहां से बोलेगा, 4 बोल दो। तो इसका मतलब उस उतने लंबे पाइप पानी कितना है 38,500 लीटर पानी, मतलब उस इतने लंबे पाइप में इतना पानी अटेगा। तो इतना पानी कैसे निकल रहा है, पंप के जरिए निकल रहा है। कितनी देर में निकल रहा है 1 मिनट में निकल रहा है ना। अब क्या पूछा देखिए सवाल में, बोला 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा। ये पानी कितना देर में निकला हुआ है 1 मिनट में। 1 घंटा का मतलब क्या होगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाबू दिखाई दे रहा है, देखो तो नीचे ऐसा दिखाई दे रहा है। वहां लिखते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, या बक्सा बनाया कर रहे हैं। कंफ्यूज होगा नहीं ना, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वाटर pumping out
इन 1 आवर। बात समझ में आ रही है? ये तो पानी 1 मिनट में, तो 1 घंटा में कितना होगा? 38500 इंटू 60 लीटर। तो 3 जीरो तो खाली रह गया इधर। 6.30 का जीरो हाथ में बचा 3, 6 के 48 और 3 51 का एक हाथ में बचा 5, 6 के 18 और 5 23। तो वो ठीक है। तो मतलब इतना लीटर पानी हुआ। इतना पानी कितनी देर में बाहर आ रहा है? 1 घंटा में। आपसे पूछा क्या? देखो हाउ मेनी किलो लीटर लिखा हुआ। देखो हाउ मच किलो लीटर लिखा हुआ ना, क्या हाउ मच किलो लीटर ऑफ वाटर पंपिंग आउट हो रहा है, मतलब ड्रेन किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो आगे लीटर हो गया। अब इसको किलो लीटर में चेंज करने के लिए हम लोगों को 1000 से तकसीम कर देना होगा। नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन चूंकि सवाल ने बोल दिया है कि आपको निकालना है किलो लीटर में, तो आपको उसी में निकालना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे उसको हम लोग किलो लीटर के लिए हम लोग इसको 1000 से तकसीम कर देंगे, तो बन जाएगा ये वाला किलो लीटर। 1 2 3 1 2 3 कितना हुआ? 2310 किलो लीटर। ये आंसर हो गया। नहीं होगा तो मिटा के सिविल लिख दीजिएगा। फोटो ले लो। समझ में आया है सवाल? ठीक, जुट्टू मुट्टू बोल रहा है। 1 हफ्ते बाद आया, ऐसा नहीं है भूल गया था। नहीं सर। हम यार हमको नहीं पता आपको है, हमको बुला दे दो। हां नहीं जाने, ये मुझे नहीं बुलाने। हम लोग बहुत दिन बाद आके भूल गए ना क्या। नौ और 10 हो गया है क्या? यस सर हो गया। 6 को रखते हैं वीडियो में। ठीक है, ये पाइप वाला सम करा देते हैं। और 11 नंबर सम देखो, 11 नंबर सम देखो। नंबर सम पढ़ो एक बार। पानी पिला के चलो, ये भी सम इसी से जरा सा भारी है, लेकिन आइडिया कॉन्सेप्ट उसी की तरह है। क्या है देखो, एक राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल टैंक है। ठीक है, उसका हाइट कितना दिया हुआ है? फील्ड विद वाटर, पानी से अच्छा कितना भरा ये तो बोला नहीं है, तो क्या मानेंगे हम लोग? पूरा भरा हुआ है। अगर वो हाफ भरा होता, कुछ कम भरा होता, बोल दिया होता। यहाँ बोला है कि भरा हुआ है, क्या मानेंगे हम लोग? पूरा भरा हुआ है। अच्छा एक बात अभी तक हम लोगों को ये नहीं बोला गया, टैंक का डायमीटर नहीं बोला। इस बात को ध्यान रखिएगा। टैंक का क्या है? भले एक बड़ा सा टैंक है, एक बड़ा सा टैंक है, उस टैंक का आपको हाइट बोला हुआ, ठीक है ना? अच्छा, वाटर कम्स आउट फ्रॉम देयर थ्रू अ पाइप। पानी, उसमें एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप के जरिए पानी जो है बाहर आ रहा है। इस सवाल को समझिए आप किस तरह से। समझिए आपके घरों में छतों के ऊपर एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल टैंक होता है पानी का, उसमें एक पाइप लगा रहता है, उस पाइप से पानी निकल रहा होता है, फिर पानी बाकी घर के बाकी जगह में जा रहा होता है। समझिए वैसे एक समय, ठीक है वाला। तो उसमें से एक पाइप लगा हुआ है। क्या पाइप लगा हुआ उसमें? उसका लंबाई चौड़ाई क्या है, मतलब गोलाई क्या है उसका? डायमीटर 6 दिया हुआ है ना। थ्रू अ पाइप हैविंग लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर कितना है? मतलब रेडियस कितना होगा? 3 होगा।
विथ स्पीड ऑफ 225 मीटर पर मिनट। वही मसला आ गया, अभी लोग पढ़ा ना 2500 मीटर लंबा पानी 1 मिनट में बाहर आ रहा है, तो कितना पानी बोल रहा है बाहर उसमें से आ रहा है, बोल रहा है कि विथ स्पीड ऑफ 225 मीटर पर मिनट एंड द टैंक बिकम्स एम्प्टी आफ्टर 36 मिनट, देन द कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द टैंक। याद था शुरू में क्या बोला कि आपको टैंक का डायमीटर दिया हुआ नहीं है, वही निकालने बोला है इसमें। अब सवाल को समझ लीजिए। एक टैंक छत के ऊपर लगा हुआ है, उसमें बहुत सारा पानी है, भरा हुआ पूरा भरा हुआ है। अब एक पाइप से पानी निकल रहा है। आमतौर पर टैंक में एक ही पाइप लगा होता है, एक से जाता है ऊपर से, एक नीचे से निकलता है, फिर एक मोटर से पाइप निकलता है, फिर जाकर डिवाइड हो जाता है कई हिस्सों में, ऐसे ही ना होता है। ठीक है, तो वो जो पानी निकल रहा है उस टैंक से निकल रहा है, और पानी कितने स्पीड से बाहर आ रहा है उस पाइप के जरिए 225 मीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या कि 225 इतने स्पीड से निकल रहा है कि 225 मीटर लंबा पाइप में जितना पानी अटेगा वो पानी 1 मिनट में यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है ना, और ये जो पानी निकल रहा है 36 मिनट तक पानी निकल रहा है एंड द टैंक बिकम्स एम्प्टी, और टैंक पूरा। मान लो अगर 1 मिनट में 225 मीटर पानी बाहर आया, 2 मिनट में कितना बाहर आएगा, 450 मीटर पानी, 3 मिनट में और ज्यादा आएगा, 4 मिनट में और ज्यादा आएगा, ऐसे करते करते क्या हो रहा, 36 मिनट में पानी पूरा। इसका मतलब 36 मिनट में वो 225 मीटर में जब पानी निकलेगा वो पानी वो टैंक के वॉल्यूम के बराबर रहा होगा। कितनी बात समझ में आ रही है? मतलब कि एक लंबा पाइप है जिसका लंबाई 225 मीटर है, 1 मिनट में उतना पानी बाहर आ रहा है। ऐसे करके समझिए 36 बार पानी निकल रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा, टैंक के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, यहाँ पर एक खास बात क्या किया हुआ आपको कि आपको उस पाइप का डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और पाइप का लंबाई भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि 36 मिनट में पानी कितना बाहर आया है। पहले निकालेंगे 1 मिनट का, जैसे यहाँ पर पहले 1 मिनट का निकाला था, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई किया था, कहाँ किया था, ऊपर किया। वैसे यहाँ भी निकालेंगे 1 मिनट में कितना बाहर आ रहा है, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 मिनट में इतना पानी बाहर आया, और टैंक खाली हो गया। तो ये पानी कहाँ से बाहर आया हुआ, टैंक से बाहर आया, तो टैंक के वॉल्यूम का बराबर कर देंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो चलिए पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करें, पहले टैंक का कैलकुलेट करें, पहले पाइप का पानी कैलकुलेट करें, पहले पाइप का पानी कैलकुलेट करें। ठीक है, चलिए पहले पाइप का पानी ही कैलकुलेट करते हैं। अब बोर्ड चलने वाला नहीं है, बहुत खड़ी है, लाना होगा। क्या फी बोर्ड ला देगा तो कैसे लगा बोल दो, कैफी और इसको तजमीर को भेजेंगे। चलो क्या नंबर था, 11 नंबर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट from coming out through pipe in 1 मिनट, है ना जी। तो फॉर्मूला क्या इसका होगा, वही पाई r² h होगा। पाइप का निकाल ले, ठीक है भैया। तो यहाँ कितना, पाइप 22/7 हुआ। पाइप का कितना है रेडियस, हाँ जी 3 है ना, 6 डायमीटर था, तो 3 पे स्क्वायर होगा। और हाइट कितना है, लंबाई कितना है, 200। अच्छा, एक मसला यहाँ पर पैदा हो गया, हम लोग को तो निकालना पड़ता लीटर में ना, क्या करें बोलिए, लीटर में निकालें, बोले ना जल्दी से भाई, लीटर में निकालते हैं, तब इसको चेंज करना होगा। इसको चेंज करने का मतलब क्या है, तो आपको पता है, जगह तो अटेगा नहीं, यहाँ लिखते हैं कमिंग आउट थ्रू पाइप इन 1 मिनट।
ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7 हो गया। और कितना है रेडियस? 3 है ना, सेंटीमीटर में है, तो बना रहे हैं डेसीमीटर उसको 3/10 कर ले रहे हैं। और हाइट कितना है? 225 है ना, 250 हो 2250 हो जाएगा, होगा भाई? इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं या नहीं, बताइए पहले हमको। ये क्या है कि हम सबको डेसीमीटर में चेंज कर लिया। आमतौर पर पानी वाला या लिक्विड वाला सब कैसा बनाते हैं हम लोग? लीटर में बनाते हैं, ठीक है। 22/7 3/10 2250 लीटर। काटेगा, काटेंगे नहीं काटेगा छोड़ देंगे, जबरदस्ती नहीं काटेंगे, ठीक है। एक 10 कन्फर्म रहा कट जाएगा ना, काट दो वाला। 7 से कटेगा, देखो वाला वो नहीं कटा, 7 से कट रहा है ना, 10 का और कटेगा, देखो 10 कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 चौके 20 और 5 5 25। अब और नहीं कट रहा, जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। तो 11/7 पर कितना बचा बोलो? 3 तिया 9 और कितना हुआ? 45। नीचे कितना बचा? 7। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये कितना, किसका निकला ये वाला? 1 मिनट में कितना पानी बाहर आवेगा, ठीक है। 1 मिनट का हम लोग क्या निकालेंगे इसको हम लोग अब? 36 मिनट में। तो लिखेंगे इन 36 मिनट वाटर कमिंग आउट थ्रू पाइप। ज्यादा होगा ना कम होगा बोलिए तो? ज्यादा का क्या करता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई। तो 11 × 9 × 45 डिवाइड बाई 7 × 36। इतना पानी कहाँ से बाहर आया? पाइप के जरिए। ये कौन पानी है? जो टैंक में था, मतलब टैंक में कितना पानी था? इतना ही पानी था। नहीं बात समझ में आ रही है? 1 मिनट में इतना पानी बाहर आ रहा था और सवाल के मुताबिक 36 मिनट में पानी जो है टैंक पूरा खाली हो जा रहा था। तो हम लोग क्या लगाया कि पाइप, क्या हिसाब लगाया हम लोग कि पाइप के जगह 36 मिनट में इतना पानी बाहर आ गया। इतना पानी बाहर आ जाने का मतलब क्या? टैंक खाली हो गया होगा। इसका मतलब टैंक में इतना ही पानी था। और टैंक कैसा? टैंक पूरा लबालब भरा हुआ था। इसका मतलब टैंक में इतना ही पानी था, यानी कि टैंक का वॉल्यूम ही इतना था। नहीं बात समझ में? तो अब चलिए टैंक का हिसाब लगाते हैं। जिस टैंक में पानी था उस टैंक का आपको देखिए हाइट दिया हुआ मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हाइट कितना है? इसको बड़ा एच बोल दे रहा होगा। अच्छा लिखिए, तो छोड़ो। हाइट ऑफ टैंक कितना दिया हुआ जी? हाँ कितना? 9 मीटर है ना, सब डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं इसको भी। तो कितना होगा? 90 डेसीमीटर, ठीक ना। निकालना है क्या हम लोग? इसका डायमीटर निकालना है, निकालना है रेडियस? क्या निकालना है? ठीक है, आप निकाल ले, बात को चेंज कर देंगे। तो रेडियस ऑफ टैंक क्या मान लो? उसको बड़ा आर मान लेते। क्यों बोलो तो छोटा आर यहाँ लिख चुका है, ठीक ना। क्या ख्याल है? तो अगर कोई टैंक जिसका हाइट इतना हो, अच्छा इसको डेसीमीटर ही लिखते हैं, बगल में से लिख देंगे कि माना है, ठीक। तो एक ऐसा टैंक जिसका हाइट इतना हो और डायमीटर रेडियस उसका इतना हो, इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा। और सवाल के मुताबिक ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एक ही बार लिखेंगे बाई क्वेश्चन। बाई क्वेश्चन में क्या करेंगे इधर? आपको दिखाई दे रहा है? देखो तो यहाँ पर बोलना नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तुम लोगों का नहीं, मतलब कैमरा में। तो कितना इसका, इस टैंक का वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कौन है यहाँ पर? 90, ठीक। तो
ये वॉल्यूम किसका है? टैंक का। अब ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? उसके बराबर होगा 11 9 इंटू 45 इंटू 36 डिवाइड बाई 7। क्या करेंगे यहाँ पर आप लोग? 22/7 आपको दिखाई दे रहा है? आर स्क्वायर रंग चेंज कर दो, मिक्स हो जाएगा। 22/7 आर स्क्वायर 90 11 इंटू 9 इंटू 45 इंटू 36 डिवाइड बाई 7। हम लोग को चूंकि आर निकालना है तो जो नीचे में ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। वहाँ साइड में करें बॉक्स बना करके, बस साइड में एक बॉक्स बना दे रहे, उसी में कर दे रहे। कैलकुलेटर तो करना सीखो, घर में एहतियात से उतारना भाई। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर? 11 है, 9 है, 45 है, 36 है, और यहाँ से ऊपर कौन जाएगा? 7 जाएगा सिर्फ। और नीचे में कौन इधर है? 22 और 90 आएगा ना, 22 इंटू। देखो ठीक है, काट ऑफ। देखो कुछ और भी था नीचे में ना, 7 भी था नीचे। चलो ठीक है जी, चलो काट देता है। इससे काटेंगे 7 से पहले काटो 7 को। 7 7 कट गया, 11 दूना 22, 9 1 9, 9 10 90। ठीक है ना? और अभी और कटेगा 5 9 9 5 5 9 45, 5 दूना 10। तो हम जगह नहीं नीचे लिख रहे एक बार, ठीक है? और हम अभी और कटेगा, जगह नहीं, चलिए यहाँ नीचे लिख रहे एक बार। 9 इंटू 36 नीचे में क्या बचा है? 2 इंटू 2 है ना जी। तो 2 का पारा 18 बार और 2 का पारा फिर 9 बार। तो आर स्क्वायर 9 9 में कितना हो गया? 81 हो गया। तो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का पावर इक्वल टू कितना हुआ? 9 डेसीमीटर हुआ ना, ठीक। तो आपका डायमीटर कितना होगा? बोलो भाई, डबल होगा ना? बात समझ में आ रही है? तो आपका डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 18। तो ताल लो छाप लो निकालो। हो गया। ऐसा सेम सम आप लोग एप्लीकेशन 16 बनाइएगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। एप्लीकेशन 16 और एप्लीकेशन 15। एप्लीकेशन 16 और एप्लीकेशन 15 होमवर्क वही पाइप वाला सम है। हो गया जी। इतने रहने देते हैं, फिर कल करेंगे बाकी। क्या सम हो अभी? ठीक है, बाकी सम कल करेंगे। पाउस कर लो। सर सेव कर देना।